Viewers, this is Umair Khan once again for you people here with an English grammar test. This is especially for the nurses because very soon they are going to take their paper, so this is for you people. Viewers, आप लोगों ने इस प्रैक्टिस के ज़रिए से आपको उम्मीद है हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, एवरीबडी डैश वेटिंग इन द कॉमन रूम फॉर द मीटिंग। यहाँ पर हमें सही ऑप्शन जो है वो इज़ है। एवरीबडी इज़ वेटिंग इन द कॉमन रूम फॉर द मीटिंग। इस वक्त की बात हो रही है, प्रेजेंट में इंतज़ार हो रहा है, तो एवरीबडी इज़ आएगा। शी डैश हर वर्क ऑन टाइम, पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ डू। इसमें से डू की सही फॉर्म लगानी है। चूँकि यहाँ पर शी है और आखिर में ऑन टाइम का वर्ड आया, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है, लिहाजा शी के साथ डज़ इस्तेमाल होता है। शी डज़ हर वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर डू की जो सही फॉर्म है वो डज़ लगेगी। शी डज़ हर वर्क ऑन टाइम। द नेक्स्ट इज़ विच वन इज़ करेक्ट अमंग द टू गिवन बिलो। दो जुमले हैं, इनमें से सही जुमला कौन सा है? शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, शी इज़ माई ओल्डर सिस्टर। तो ओल्डर सिस्टर का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। जो आम वर्ड है, जो सही है, वो है शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, यानी वो मेरी बड़ी बहन है। उसके बाद नेक्स्ट है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। दोनों में से सही जुमला कौन सा है? पहला है, टुमारो इज़ द लास्ट डेट टू अटेम्प्ट द सर्वे, प्लीज़ रिमाइंड मी आफ्टर 5 PM। Tomorrow is the last date to attempt the survey. Please remind me after 5 PM. अच्छा, इसमें हाँ छोटा सा पॉइंट ये है कि रिमाइंड मी है और एक है रिमाइंड टू मी। तो रिमाइंड टू मी नहीं है बल्कि रिमाइंड मी आफ्टर 5 PM, लिहाजा पहला वाला सही है। रिमाइंड के बाद टू इस्तेमाल नहीं होता, डायरेक्ट हम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, यू हैव लर्नड डैश लेसन्स फ्रॉम योर ब्रदर। करेक्ट एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, यू हैव लर्नड अ फ्यू लेसन्स। अ फ्यू इसलिए आएगा क्योंकि लेसन्स प्लूरल है, ऐसा आया है, इसलिए अ फ्यू। लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, लेसन्स काउंटेबल है, लिहाजा लिटिल नहीं आएगा। लो जो है वो यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता, और लेस का वर्ड जो है वो भी यहाँ पर सूटेबल नहीं, लिहाजा अ फ्यू करेक्ट आंसर है। माई प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इज़ सुपीरियर डैश द प्रोफेसर ऑफ फ्रेंच। तो जब भी वर्ड सुपीरियर आएगा, आपने उसके साथ टू का इस्तेमाल करिए, सुपीरियर टू इस्तेमाल होगा। सुपीरियर के साथ देन नहीं होता, ऑन नहीं होता, फॉर नहीं होता, सुपीरियर टू इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखना है आपने। फिज़िक्स डैश द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ऑफ माई ब्रदर एज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इट। फ़िज़िक्स, चूँकि फ़िज़िक्स एक सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे इज़। फ़िज़िक्स इज़ द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर माई ब्रदर एज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इट। फ़िज़िक्स के अंदर एस तो फ़िज़िक्स में आ रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, आर नहीं आएगा। हैज़ का यहाँ पर कोई सूटेबल नहीं है और हैव भी नहीं इस्तेमाल हो सकता, इज़ करेक्ट आंसर है। वेदर यू और आई डैश वॉकिंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। या तो मैं या आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर आई के बाद, चूँकि आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होता है, लिहाजा हम लगाएंगे आई एम वॉकिंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। आई ईट एन एप्पल लेफ्ट इन द किचन येस्टरडे। यहाँ पर वर्क की सही फॉर्म लगानी है। तो देखें, जुमले में लिखा है येस्टरडे का वर्ड आया आखिर में, तो येस्टरडे का मतलब है गुज़रे हुए वक्त की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हम, और वो दिन गुज़र भी गया है। तो जब भी गुज़रे हुए दिन की बात करें तो पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ईट की सेकंड फॉर्म है एट। आई एट एन एप्पल लेफ्ट इन द किचन येस्टरडे। कल जो किचन में सेब रह गया था वो मैंने खा लिया था। विल ही एबल टू मैनेज द ट्रिप टुमारो नून। अब यहाँ पर है टुमारो नून, चूँकि आने वाले वक्त की बात हो रही है, लिहाजा यहाँ पर
वर्ब जो हम इस्तेमाल करेंगे विल बी, यानी विल ही बी एबल टू मैनेज दिस द ट्रिप टुमारो नून, क्या वो कल दोपहर ट्रिप को मैनेज करने के काबिल होगा, सवाल है ये। तो विल ही बी एबल, इसका सेंटेंस यूँ बनेगा, यासिर नीड द क्ले एट दिस मोमेंट सो ही कांट अटेंड द कॉल, पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सही वर्ब इस्तेमाल करना यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एट दिस मोमेंट है, इस वक्त की बात हो रही है, तो यहाँ आएगा यासिर इज़ नीडिंग द क्ले एट दिस मोमेंट। जब भी एट दिस मोमेंट का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, यानी इस वक्त वो काम हो रहा है। तो यासिर इज़ नीडिंग द क्ले एट दिस मोमेंट सो ही कांट अटेंड द कॉल, लिहाजा वो कॉल अटेंड नहीं कर सकता। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, आई हैव डन दिस वर्क अ ईयर अगो, आई डिड दिस वर्क अ ईयर अगो। अब यहाँ पर चूँकि अ ईयर अगो है, तो जब भी अ ईयर अगो यानी पिछले साल की बात हो रही है तो इसमें हैव डन सूटेबल आंसर नहीं है, बल्कि डिड यानी पास्ट सिंपल सही टेंस होगा। आई डिड दिस वर्क अ ईयर अगो, मैंने एक साल पहले ये काम किया था, तो पास्ट सिंपल है, ये करेक्ट है। आई हैव डन दिस वर्क अ ईयर अगो, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सही नहीं होगा। दे डेज फॉर देयर ग्रुप फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो अपने ग्रुप के लिए क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूँकि फॉर 2 आवर्स है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, यहाँ पे आएगा दे हैव बीन वेटिंग फॉर देयर ग्रुप फॉर 2 आवर्स, हैव बीन वेटिंग। द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड फॉर डेज लेट इन क्लास, द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड फॉर coming late in the class. Use correct form of verb after the preposition, चूँकि for है, for के बाद जब भी verb इस्तेमाल करेंगे तो वो ing फॉर्म में आएगी, लिहाजा the students were punished for coming late in the class. So that's enough, viewers and listeners. It was about the English preparation, and this is part 1. I'll upload some more videos as well. So till then, take care of yourself. Allah Hafiz.